सीक्वेंस में देख रहे हैं कुछ तो ढूंढा जा रहा है और लोग काफ़ी खुश भी हो रहे हैं, तो ऐसी कैसी आर्थिक स्थिति इतनी बुरी कैसे हो गई है सबकी? तो आर्थिक स्थिति तो इसलिए बुरी हो गई है क्योंकि हमारे ही बच्चे पीछे गए और उन्होंने वक्त के साथ छेड़खानी की। अब जब आप कोई चीज़ को जाके उसको सुधारने की कोशिश करें, क्योंकि ये तो आपकी जिम्मेदारी नहीं होती ना, विधि का विधान है, लिखा हुआ है। आप लिखे हुए को चेंज करोगे तो आगे भी कुछ ना कुछ बदलेगा। आपको लग रहा है कि उस वक्त उन्होंने कुछ सही किया, लेकिन उस वक्त कोई भी चीज़ बदलने से आगे की सारी चीज़, इट्स अ डोमिनो इफेक्ट। व्हेन वन थिंग चेंजेस देन एवरीथिंग चेंजेस। तो उस वजह से ऐसा रेपरकशन हो गया है कि अब भुगत रहे हैं, हम पे ही आ गई। कहीं ना कहीं देख रहे हैं धूल धारा को पहचानने से सारे लोग इनकार कर चुके हैं। क्या कोई जादू चल गया है या फिर इसी तरह से इनकार करना चल रहा है सबका? लाइक मैंने कहा, विधि का विधान है। क्या है ये तो आपको एपिसोड में पता चलेगा, पर विधि का विधान ये है। जैसे आप ऑब्वियसली कह रही हैं कि हम पहचानने से इनकार कर रहे हैं, तो क्यों पहचानने से इनकार कर रहे हैं इसके डिटेल्स तो आपको एपिसोड में पता चलेंगे। पर क्या हुआ है और क्यों हुआ है वो इसीलिए हुआ है कि आप ये एक सबक भी है यंगस्टर्स के लिए। जब हम सोचते हैं ना कि हमने ये ऐसा नहीं किया होता तो ऐसे किया होता तो शायद ये हो जाता, लेकिन उस वक्त वो होना ही था। हर चीज़ लिखी होती है, हर चीज़ आपके पास एक चॉइस होती है, आपने वो चॉइस ले ली तो चूज़ क्या किया, लेकिन आप वक्त को नहीं बदल सकते, अपनी चॉइस बदल सकते हो। नॉट द टाइम, एंड व्हाट इज़ डन, देन यू कांट गो बैक एंड चेंज इट, क्योंकि वो बदलोगे तो बाकी सब कुछ बदल जाएगा। अगर आपने कभी, सपोज मैं यंगस्टर्स के हिसाब से कहती हूँ कि आज आप बहुत खुश हैं एक रिलेशनशिप में एंड बहुत अच्छा आपको एक सोलमेट मिल गया है, और आप सोचोगे कि अरे वो मेरा एक्स इतना अच्छा था, चलो जाके उसके साथ मैं हमेशा के लिए उसको लाइफ लॉन्ग, तो आप इनसे नहीं मिलोगे और उसके साथ पता नहीं क्या आपके आगे जाके गड़बड़ होगी। सो हाउ विल योर लाइफ चेंज व्हेन यू चेंज इवन द स्मॉलेस्ट थिंग, बिकॉज दैट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। उस वक्त आपको लग रहा है मैंने वो ब्रेकअप रोक लिया होता तो, लेकिन यूँ होता तो क्या होता। मतलब कहा जा सकता है जो चीज़ जैसी उसे वैसी रहने देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा होता। ये तो जैसे अब मैं कह रही थी, गालिब साहब की एक बहुत फेमस शायरी है कि हर एक बात पे सोचता है गालिब कि यूँ होता तो क्या होता। तो अगर ये नहीं होता तो ऐसे होता, ये होता तो ऐसे होता, लेकिन वो हम सोचते हैं, जो हो गया सो हो गया। लास्ट क्वेश्चन, दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों के लिए कहना चाहूँगी थैंक यू। अपना प्यार देते हैं, अपना वक्त देते हैं, ऐसे ही प्यार दीजिए, ऐसे ही अपना वक्त हमें दीजिए, हमारे शो को, हमें पर्सनल लाइफ में हमें ऐसे ही सराहिए। हम आपके लिए ही, आपकी खुशी के लिए नहीं बल्कि अपनी खुशी के लिए ये सब करते हैं, लेकिन आप उसमें खुश होते हैं, इससे बेहतर क्या हो गया, सोने पे सुहागा हो गया। थैंक यू मैम। थैंक यू।